यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रह। इसी पर विचार चल रहा है। कोई कहे कि भाई आप इस मंगलाचरण के द्वारा विषय बोध कराते हुए उस ब्रह्म के तटस्थ स्वरूप लक्षणों को कथन किया, भले लक्षण है किंतु इसे कोई प्रमाण नहीं है। तब हम कहते भाई इसी श्लोक में अनुमान प्रमाण भी रख दिया है, अनुमान प्रमाण भी है यहाँ। तो कैसा हो सकता है? कहते देखिए अनुमान ऐसा बनेगा, यद अविद्या विलासन के बाद भूत भौतिक सृष्टि है ना, इसको पक्ष बना देंगे। क्या है? पक्ष। विवादास्पद विषय भूतानी भूत भौतिक सृष्टिनी है कि नहीं? स्व उपादान अभिन्न निमित्तोपादान कारणकत्वानि, स्व उपादान के अभिन्न निमित्त कारणवान है। और ये भूत भौतिक सृष्टि कार्यत्वात् घटवत् भूत भौतिक सृष्टयः अभिन्न निमित्तोपादान कारण का। यदि आप सृष्टि करके लेंगे तो भी नपुंसक ही लिया जाता है। विवाद अध्यासितानी, विवाद विषय भूतानी, विवादास्पदानी, ये सब बोला जाता है पक्ष के लिए। विवाद विषय या कैसा है कैसा नहीं है विचार कर रहे हैं। भूत भौतिक जो वस्तुनी है, भूत भौतिक पदार्थानी, ये भूत भौतिक सृष्टिनी नपुंसकलिंग बोले। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवान निमित्त, सोपादान का अपरोक्ष ज्ञानवान कोई निमित्त कारण का निभवंती, ये सब अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध करना है ना हमें। यदि भी यही अनुमान एक तरह से वो भी करते, भूत भौतिक सृष्टया सकर्तृका कार्यत्वात् घटवत्, ऐसे करके नैयायिक लोग क्या करते हैं? ईश्वर को सिद्ध करते हैं। लेकिन उनका ईश्वर क्या है? केवल निमित्त कारण है। इसलिए हमें उस साध्य को बदलना। विवादास्पद भूतानी, विवाद विषय भूतानी, भूत भौतिक पदार्थानी, ये हो गया पक्ष। ये कैसे हैं? स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत प्रणीतानी, या स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान निमित्त कारण कानी। अपरोक्ष ज्ञानवान कौन होगा? निमित्त कारण। क्योंकि नियम क्या है, किसी भी चीज का उत्पत्ति के लिए हमने पहले भी बताया चार कारण हुआ करते हैं। कोई भी चीज को आप उत्पन्न करना चाहते हैं, उसे क्या क्या कारण है? प्रवृत्ति के प्रति चार कारण है। कृति साध्यता ज्ञान, इष्ट साधनता के ज्ञान पहले, कृति साध्यता ज्ञान, बलवद अनिष्ट अनुबंधी ज्ञान और उपादान का प्रत्यक्ष। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मेरा इष्ट का साधन, जिसमें आप प्रवृत्त होना चाह रहे हैं वह आपका इष्ट का साधन ही आपको ज्ञान होना जरूरी है। इदम मदिष्ट साधनम, ये ज्ञान हो जाए। फिर उसके पश्चात इदम मद कृति साध्य, मैं इसको अपने सामर्थ्य से उत्पन्न कर सकता हूं, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं। आपके प्रयत्न साध्य होना चाहिए, कृति साध्य। तीसरा, इष्ट का साधन भी है, कृति साध्य भी है, किंतु अनिष्ट का कारण हो तो है कि नहीं? जैसे होता है ना, आपको मालूम है मेरे को भूख लगा है और मेरे को भूख लगा है कि ये जो भोजन है ये मेरे इष्ट का भूख निवृत्ति का साधन। इस समय इष्ट क्या होगा आपका? भूख निवृत्ति। भूख लगी है तो भूख निवृत्ति करना है, उसका साधन कौन है? भोजन। और ये भी है कि मत कृति साध्य, मैं हाथ से उठा के खा सकता हूँ या बना के खा सकता हूँ। मान रेडी माल है, चावल दाल वगैरह, तो बना के खा सकता हूँ, कृति साध्य भी है। ये तो है नहीं कि ऐसा कोई ऐसी चीजें हैं वहां जो उसको लेकर आपको बनाने नहीं जानते हैं। अब मैदा है, उसको कैसे बनाओ, क्या डालो, कैसे करो, मालूम ही नहीं। अब मैदे से कैसे भोजन बनाओगे? केवल मैदा है। हाँ, यही तो टेक्निक है। मान लो आपके घर में मैदा है, बाकी नमक हल्दी वगैरह जो होता हो तो है ही है। अब उसी से भोजन बनाना है, अस्वादिष्ट भोजन बना के खाना है, ये तो सबकी बस की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। कच्चा मरेगा वो, कच्चा ऐसे पिएगा तो मरेगा वो। तरीका है ना, उसके भी बना के खाया जाता है। तो सब में इतने जानते, लेकिन चावल दाल वगैरह तो खिचड़ी तो कोई भी बच्चा बना लेगा।
तो कृति साध्य भी है। इतने में कोई बता दे इसमें थोड़ा जहर भी है, तब व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होएगा। क्यों? बलवद अनिष्ट क्या है? मृत्यु। बलवद महान मन थोड़ा बहुत अनिष्ट होना कोई बात नहीं है ना। ऐसे पता चलेगा भाई बुखार हो जाएगा या गर्मी लगेगी, भाई आग को जलाओगे, भोजन बनाए थोड़ा गर्मी लगेगा, पसीना छूटेगा, वो अनिष्ट सहनीय है। असहनीय अनिष्ट तो नहीं है ना। बलवद इसलिए कहते बलवद अनिष्ट हो तो क्या होता है? व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। बलवद अनिष्ट क्या है? हमने पहले बता चुका हूं, मुख्य रूपेण मृत्यु ही बलवद अनिष्ट है। इसलिए बलवद कह दिया। कहा छोटे मोटे हानि तो थोड़ा पैसा भी खर्च हो रहा है, जरा दाल चावल खर्च होगा कि नहीं होगा? अब कंजूस होगा तो चावल भी कैसे पकाएगा? इधर चावल खर्च हो जाएगा, मैं कैसे बना दूं? तो सोचेगा तो नहीं चलेगा। उतना अनिष्ट तो उसको भोगना ही पड़ेगा, अगर खर्च तो करना ही पड़ेगा। भूख दूर होना है तो करना पड़ेगा। ये नहीं देख सकता गैस खर्च हो जाएगा, ऐसे चलेगा नहीं ना, वो तो करना ही पड़ता है। तो उतना अनिष्ट तो सहन हर आदमी कर रहा है, उतना खर्चा वर्चा तो करता ही है। इसलिए बलवद अनिष्ट का अनुबंधी नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति के प्रति कारण होगा। और चौथा जो था उपादान का प्रत्यक्ष ज्ञान, उपादान का अपरोक्ष ज्ञान, ये रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे। अब खिचड़ी बनाना है, मुझे मालूम नहीं कि क्या क्या डालना पड़ता है। अब कौन सी खिचड़ी भी जाना पड़ेगा। एकादशी का खिचड़ी तो साबुदाना से बनता है ना, बाकी खिचड़ी तो चावल दाल से बनता है। खिचड़ी में भी तो एक ही, ये दो वस्तु एक ही नाम होने से बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए ये सब उपादान का प्रत्यक्ष, ये चार होना जरूरी है प्रवृत्ति के प्रति। इसलिए सृष्टि उत्पन्न हो रही है तो उत्पन्न करने वाले को उत्पाद्य में सृष्टि के उपादान कारण का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवश्य भावी है। इसलिए हम साध्य कोटि में क्या करेंगे? स्व उपादान का विषय जो भी है, यह स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान वत, ज्ञानवान ज्ञानवद निमित्त कारणवत्वम, ऐसे निमित्त कारण वाले सब पदार्थ कौन? भूत भौतिक सृष्टि। क्यों? कार्यत्वात् घटवत्, ये दृष्टांत है। अब जो है उसमें क्या होगा? आपत्ति सब खत्म हो जाएंगे। केवल ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, केवल ईश्वर तो निमित्त कारण है, वो इष्ट हमें करने इष्ट है नहीं। हमें यहां सिद्ध करना है अभिनिमित्तोपाद कारण ब्रह्म को। तो प्रश्न उठेगा कि ये कहां से निकाला इस श्लोक के द्वारा? ये उपादान कारण भी वही है। तब कहेंगे अविद्या विलासेन शब्द है ना। अविद्या विलासन का मतलब क्या? माया विजृंभित है ना। और माया ही क्या है? वास्तव में जगत का उपादान कारण है। माया ही जगत का उपादान कारण है। तारस उपादान ज्ञानवान कौन है? ब्रह्म। और उस ब्रह्म में माया उपाधि है। इसे मायोपाधि ब्रह्म ही उपादान कारण हो गया और स्व चैतन्य विशिष्ट ब्रह्म निमित्त कारण हो गया। इस तरह से अभिनिमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो जाता है। वो यहां अविद्या विलास है ना, भूत भौतिक सृष्टि इतने के द्वारा पूरा अनुमान बता दिया। अतः प्रमाण भी सिद्ध हो गया, लक्षण भी है, यहां तटस्थ लक्षण भी है, स्वरूप लक्षण भी है और प्रमाण भी हो गया। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ब्रह्म सिद्ध हो गया। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नियम है। इस एक श्लोक के द्वारा उन्होंने कितने कमाल कर दिया। सारी बात इतनी सारी बोल दी। इतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ा बात यह होता है भाई कि वो माया उस ब्रह्म में किस प्रकार से, यद अविद्या विलासन हमने लिया तो मुख्य अर्थ यस्मिन लिया था ना, यस्मिन। टीकाकार यस्य भी लेंगे, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण सृष्टि लिया और सृष्टि में संबंध सृष्टि नहीं, कर्मणि में सृष्टि, कर्त कर्मणो हो कृति। यहां भी अविद्या विलास कृदंत है, विलास कृदंत बना रहे ना, कृदंत का तृतीया में कुछ है ना। उस कृदंत के योग में यत में षष्टि थी, वो कर्मणि षष्टि मान लो, तब भी व्यवस्था ब्रह्मसूत्र में जैसा था तो ब्रह्म जिज्ञासा में हुआ वैसे ही व्यवस्था हो जाएगी। यद अविद्या विलासन में कर्मणि षष्टि मानने से भी व्यवस्था होगा। इन कर्मणि षष्टि मानने का लाभ क्या है और सप्तमी मानने का लाभ क्या है? ये दो मत क्यों आया यहां?
सप्तमी मानने में हमको ब्रह्म का लक्षण प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का लक्षण प्राप्त हो गया कि जगत अधिष्ठानकत्वम ब्रह्मणो लक्षण। अधिष्ठानत्व न ब्रह्म हम ग्रहण कर पाते और कोई रास्ता है नहीं ग्रहण करने का। इसलिए अधिष्ठान अध्यास अधिष्ठानत्व न नाम रूपात्मक अध्यास अधिष्ठानत्व न ब्रह्म का बोध होता है। इसे नाम रूप अध्यास अधिष्ठानत्व ब्रह्मण लक्षण। वो अधिष्ठानत्व के दृष्टिकोण से हमने सप्तमी लिया। ठीक है, इस तरह से एक लक्षण तो इस तरह से बन जाता है। नाम रूप सृष्टि कर्तृत्व ला रहा हूं जब निमित्त कारण मान लेने से तादृश नाम रूप अध्यास का अधिष्ठानत्व ब्रह्म को सिद्ध कर सकते हैं यस्मिन पक्ष में। इसलिए अधिष्ठान हमको लाभ हो जाता है। अथवा आप ब्रह्म का लक्षण दूसरा है, परिणामवाद को लेकर लेंगे। ब्रह्म का परिणाम तो हो नहीं सकता, विवर्तवादी है। और ब्रह्म का विवर्त का मतलब क्या? ब्रह्म के स्वरूप सत्ता को बिना विघटित किए ब्रह्मनिष्ठ माया से जगत का उत्पत्ति होना, और माया का परिणाम हो रहा है ना, माया का परिणाम जगत है। तो नाम रूपाकार ने जो परिणाम हो रहा है उसके अधिष्ठानत्व ने जो आपने ब्रह्म को स्वीकार किया इसमें पक्ष में, वो अधिष्ठान दृष्टिया जो लक्षण मानना तो उचित है, इन वही एक लक्षण नहीं माना जा सकता है। क्यों? जब तक हमारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आप पढ़ रहे हो क्यों? ब्रह्मानुभूति के लिए, स्वरूपानुभूति के लिए। अर्थात आपकी अनुभूति का विषय कौन हुआ? ब्रह्म। यद्यपि वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन जो है ज्ञान का विषय ना होने पर भी शास्त्र दृष्टिया विषय है ही वो। अतएव वह हमारे ज्ञान का कर्म हो सकता है। ज्ञान का कर्म कोटि में कि नहीं हो गया वो? जैसा हमारा गमन रूपी क्रिया है, उस क्रिया का कर्म कौन है? ग्राम। गमनेन ग्रामम प्राप्नोति, देवदत्त ग्रामम गच्छति। और गच्छति ग्राम का गमन रूपी क्रिया का कर्म कौन है? ग्राम। तद्वत अहम ब्रह्म जानामि, अहम ब्रह्मा से बोल करके आप अहम ब्रह्म जानामि बोलोगे तो जानामि जो ज्ञान का कर्म कौन हुआ? वहां ब्रह्म हो गया। अतएव कर्मणि षष्ठी भी रखना पड़ेगा लक्ष्य बोध कराने के लिए। जीव ब्रह्म एकत्व रूपा लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आपको ब्रह्म शब्द यहां पर जो है यज्ञ शब्द से षष्ठी भी लेना जरूरी है। तभी जाकर क्या होगा? यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। शताशोपनिषद में मायाम तो प्रकृति विद्यात् माइनम तो परमेश्वरम देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता में। ये सब तभी बन पाएगा जब हम कर्मणि षष्ठी लेंगे। इसलिए यहां दूसरा पक्ष कर्मणि षष्ठी का, यस्य अविद्या विलास, यद अविद्या में यस्मिन अविद्या विलास अधिष्ठान पक्ष में लक्षण बनाने के लिए, और यस्य जो है हमारे ज्ञान का कर्मत्व लक्ष्य बोध कराने के लिए, दोनों तरह से करना जरूरी है। ये यहां पर इसलिए शेष षष्ठी नहीं मान सकते आप। कर्तृकर्मणो कृति से कर्मणि में षष्ठी मानना पड़ेगा। यस्य विद्या यद अविद्या, यस्य अविद्या यदि यद विद्या, यस्य अविद्या केन रूपेण, जिसको वहां पर का मम माया, मम षष्ठी है या नहीं वहां पर? इसलिए यस्य विद्या, और माइनम में भी क्या है? माया अस्य अस्ति माइन, माई माइनो माइना माइनम, वहां भी षष्ठी प्रयोग कर रहे हैं आप। श्रुति में भी है, स्मृति में भी षष्ठी है, अतएव यहां भी षष्ठी लेने में कोई दोष नहीं है। और ब्रह्मसूत्र भाष्यकार ने भी षष्ठी का प्रतिपादन किया, कर्मणि षष्ठी। और यहां भी अविद्या, अविद्या विलास शब्द आ गया ना, यस्य अविद्या यद विद्या तस्याः विलास यद विद्या विलास, कृतन का योग तो मिल ही रहा है। अतः कृति कर्म कृति से कर्म में षष्ठी करना कोई दोष नहीं बनता। अब एक और विचार होता है, भाई ब्रह्म यदि जीव ब्रह्म अभिन्न है आपके श्लोक के आधार पर,
औपाधिक में केवल सोपाधिक भेद स्वीकार कर रहे हो, सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक भेद को लेकर के आपने जीवत्व को मान लिया और निरुपाधिक भेद को लेकर के उस आत्मा में कर्तृत्व का आरोप कर लिया है। अतः उभय प्रकार का भेद को स्वीकार करते हुए आपने जो ये कथन कर रहे हैं, इसका मतलब वास्तव में अभेद ही है। औपाधिक भेद का मतलब क्या? वास्तव में अभेद। यदि वास्तव में भेद ही होता तो औपाधिक भेद नहीं कह सकते हम। यदि वास्तव में अभेद ही है फिर तो पारमार्थिक सत्ता ही रहा, तो व्यवहार कहां से आएगा? प्रातिभाषिक सत्ता कहां से होगा? सत्ता तरह की व्यवस्था बनेगी नहीं यदि पारमार्थिक दृष्टिकोण से वास्तव में अभेद ही है। और अभेद को लेकर के यदि हम बैठे हुए हैं तो शास्त्र का चिंतन भी नहीं हो सकता। इसलिए यहां फिर कहना पड़ेगा यक्षानुरूपो बलि ही। यक्षानुरूपो बलि एक न्याय है। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसी देवता है वैसी पूजा होती है। कहीं देवता को देखो दारू भी चढ़ाते नहीं, शिव जी को भांग भी चढ़ा देते हैं, भांग का गोला चढ़ाते हैं शिवरात्रि वगैरह में। और कहाँ पर है, हाँ आनंद भैरव है, आनंद भैरव उज्जैन में, वो दारू भी पीते हैं, दारू चढ़ाते हैं वहां भगवान को, हाँ पिलाते हैं। तो जैसा देवता वैसा भोग लगता है। कहीं 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं तो कहीं सूखा सूखा चीज लग रहा है, नहीं, जहां जैसा है वैसे। उसी प्रकार यहां पर भी है, भाई जैसा व्यक्ति का अपना अधिकारी है उसके आधार पर हमारे यहाँ सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद 3 भाग है। सृष्टि दृष्टिवाद में सत्ता त्रय माननी पड़ती है, दृष्टि सृष्टिवाद में सत्ता द्वय मानना है, और अजातवाद में केवल पारमार्थिक सत्ता है। और ये जो ग्रंथों को हम पढ़ते हैं जितने भी है ये सब सृष्टि दृष्टिवाद के, और अधिकतर उपनिषद भी सृष्टि दृष्टिवाद पर निर्भर है। दृष्टि सृष्टिवाद वाले तो कहीं कहीं चर्चा है, और अजातवाद तो एकमात्र मांडव्य। इसलिए यहां क्यों इससे ज्ञापन हो रहा है ना, अधिकारी जो होते हैं, अधिक से अधिक अधिकारी जो है आपका सृष्टि दृष्टिवाद वाले ही है। इसलिए भाष्यकार को नहीं तो 10 प्रश्न भाष्य लिखने की जरूरत नहीं थी अद्वैत सिद्ध करने के लिए। एक मांडव्य पर लिख देते, काम खत्म थे। जगत पैदा ही नहीं हुआ, कहानी खत्म। पैदा ही नहीं जिसका हुआ, जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी क्या चर्चा करेंगे? वो ऐसा है वैसा है, ये है रहा है, वो हो रहा है, सब बात तब होएगी ना जब पैदा हो जाए। और पैदा ही नहीं हुआ है जो जगत, उसकी चर्चा क्या करेंगे? वंद्या पुत्र की चर्चा के समान चर्चा है जगत की चर्चा अजातवाद में। मिथ्या सिद्ध क्या जरूरत है? किसको मिथ्या सिद्ध करना? जो हो तो कोई चीज, कहीं भान भी हो, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है उसकी ये मिथ्या सिद्ध करना है। कमाल है। वंध्या पुत्र को मिथ्या सिद्ध करना पड़ेगा। वंध्या पुत्र को कोई मिथ्या सिद्ध करेगा क्या? आकाश को सब कोई मिथ्या सिद्ध करने जाएगा? आपका स्वप्न को कोई मिथ्या सिद्ध करा आज तक? जरूरत है क्या इनको मिथ्या सिद्ध करने की? जगत पैदा ही नहीं हुआ तो व्यावहारिक सत्य कहां से लाए? व्यवहारिक काल में व्यवहार मिथ्या नहीं होते हैं। व्यवहारिक काल में व्यवहारिक सत्ता को मिथ्या नहीं होता। व्यवहार काल कहाँ है? अरे कमाल है। अरे व्यवहारिक काल कहां से लाए तुम? ये काल कहां से पैदा हो गया ब्रह्म से अलग? कब पैदा हो गया? जब है ये नहीं बोल रहे, उत्पन्न ही नहीं हुआ, न काल है, न देश है, न रूप है, न नाम है, न कुछ भी नहीं है, फिर इसका मतलब इसलिए कह रहे हैं आपके लिए भी व्यवहारिक सत्ता दिखाई दे रहा है, आपका व्यवहारिक काल दिखाई दे रहा है, इसलिए आप ऐसे देवता है ना, इसलिए आपके लिए शास्त्र भी जरूरी है। जैसा देवता वैसा बोध, आपके स्तर वैसा है, इसलिए आपके लिए सृष्टि दृष्टिवाद ही है। क्योंकि आपको अजातवाद बोलेंगे तो सीधे वहीं आ जाएंगे। कोलू का बैल होता है ना, कोलू का बैल जैसे जितना भी घुमाओ वेदांत में, फिर वापस पहुंचेगा वहीं पर व्यवहार में, फिर व्यवहार में आके खड़ा हो जाता है। इसलिए अजातवाद सबके लिए नहीं है। इस जितने भी दर्शन, इसलिए शास्त्र हम लोगों का वेदांत शास्त्र ग्रंथ है, शुरू यहीं से होता है, वेद विद्या विलास।
अविद्या विजन संसार को में ही रह करके हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थात इसकी व्यावहारिक सत्यता को स्वीकार तो कर रहे हैं। यदि पहले तो पारमार्थिक सत्यता ही मान के चलते हैं संसार में, जब वेदांत श्रवण करने के बाद समझ में आई है अभी कि व्यावहारिक सत्यता है इसमें, है कि नहीं? अभी अजातवाद तो घुसा ही नहीं दिमाग में, अजातवाद का अनुभव कहाँ होने पहले समझ में तो आवे है, समझ में ही नहीं आ रहा है अभी तक अजातवाद। इतना आसान थोड़ी अजातवाद समझ में आना, कहना आसान है, जगत पैदा ही नहीं हुआ, अरे बोलने वाला पैदा हुआ कि नहीं हुआ, बोल रहा है जगत पैदा ही नहीं हुआ, जब बोल रहा है वो पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था, कहता है जब बोल रहा पैदा ही नहीं हुआ है, वो बोल ही नहीं रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना, इस तरह आपके लिए वो बोल रहा है, आपके लिए वो है, तो ये बहुत कठिन काम है। इसे देखिए यहां पर अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्ट ये शुरू किया है। अब अगला श्लोक आता है, अधिकतर ग्रंथों में ये कहा गया था भाई यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से आप के अंदर किसी देव विशेष के प्रति पराभक्ति होती है, कहा कि यथा देवे, जिस प्रकार से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति वगैरह भय भी है, सब कुछ है, उसी प्रकार से गुरु के प्रति होना चाहिए। अतएव गुरु का स्मरण करना, गुरु को नमस्कार करना, गुरु की पूजा करना, गुरु की सेवा करना, गुरु को भोग लगाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां आचार्य धुरीन्द्र और इसी प्रकार से शंकराचार्य का कदम पर चल रहे हैं, शंकराचार्य जी भी अपने दादा गुरु को नमस्कार किए, क्यों गुरु बोलिए। यहां पर भी देखिए अपने दादा गुरु को लाते सबसे पहले, कठोपनिषद में पूरी आज गुरु परंपरा को लेते हैं, यमराज जी से शुरू करते हैं, यमराज जी को प्रणाम करके शुरू कर रहे हैं, अद्भुत मंगलाचरण है। कथयदन्ते वास पंचास्यैर निरस्ता भेदिवारणा तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरुम। परमं गुरु हमारे परम गुरु है वो, अर्थात गुरु का गुरु दादा गुरु है। तम प्रणौमि, उनको मैं नमस्कार करता हूं। नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम, नृसिंह नामक एक सन्यासी थे, आश्रम नाम के सन्यासी थे। हमारे 10 नाम होते हैं ना, सरस्वती, भारती, पुरी, गिरी वगैरह, इसमें एक टाइटल आश्रम भी है, आश्रम नामा सन्यासी हो। नृसिंह आश्रम नाम से सुप्रसिद्ध थे, नाम था नृसिंह। नृषु सिंह युव इति नृसिंह तदेव आख्यम यश नृसिंह। मनुष्यों में सिंह के समान थे ही नहीं, उनका नाम भी वैसे ही था जैसा वे थे। और यतीनाम इंद्र इति परमंश परिव्राजका नाम इंद्र इति मने परमंश प्रज यत्नशीला नाम परमंश परिव्राजका नाम तेषाम इंद्र इति यतीन्द्र। परमं गुरुम गुरोह गुरुम प्रणाम, गुरु का गुरु जो है उनका प्रकृष्ट रूप में प्रणाम करता हूं। देखो ब्रह्म के लिए क्या बोला, तन नौमी, प्रणौमी नहीं बोला, ब्रह्म को केवल नमस्कार कर सकता हूं, वो सामान्य रूप में सर्वत्र व्यापक है, ये विशेष रूपेण मेरे सामने कृपा करने आए हुए हैं, इसे इनका तो विशेष रूप में नमस्कार होगा। अंतर बहुत समझदारी से करते हैं ज्ञानी पुरुष लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, कहते ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, सामान्य, उसकी कृपा हमारे पर है या नहीं क्या पता, जो हम वही हैं, हमारे अज्ञान को दूर करने वाला ब्रह्म नहीं है ना, ब्रह्म थोड़े अज्ञान दूर करने आया, ब्रह्म तो उपदेश देने नहीं आया है, अज्ञान दूर नहीं कर रहा है हमारा, बल्कि ब्रह्म तो अज्ञान में छुपा पड़ा बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ है, वो अज्ञान के आवरण के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। इसे हम पर कृपा कौन कर रहा है अज्ञान दूर करने के लिए, तो हमारे दादा गुरु हैं, जो हमारे गुरु जैसे को तैयार किया ताकि वो हमारे अज्ञान को दूर कर दिए। सीधे दादा गुरु तो अज्ञान दूर करने नहीं आया, लेकिन हमारे गुरु जैसे को तैयार तो किया ना उस दादा गुरु ने। इसलिए यहां पर कहते हैं और नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरुम, निरतिशयास्पदा स्वरूपा है जिनका, ऐसा गुरु को मैं
नमस्कार करता हूं। यद अंतेवासी पंचासी निरस्ता भेदी वारणा, जिनका अंत्य मने समीप में विद्या प्राप्ति की आकांक्षा से वास करने के स्वभाव वाले जो होते हैं उनको अंत्यवासी कहा जाता है। अंत्य मने समीप है, अंत का मतलब समाप्ति अर्थ नहीं है, अंत मने यहां समीप है। विद्या प्राप्ति आकांक्षया वस्तुम शीलम ये शांते अंत्यवासिना, स्वभाव अर्थ निप्रत्यय शिष्या, जिनके अंत्यवासिना यद अंत्यवासिना, और अंत्यवासी कैसे हैं वो? पंचास्या, सिंह के समान सिंह है वो भी। गुरु ही नृसिंह है तो चेड़े भी सिंह हैं। जब गुरु नृसिंह है तो भाई चेड़े कम थोड़ी हैं, उनके चेड़े सब के सब सिंह के समान सिंह है, सिंह सदृशा। कथम? अभयत्व तिरस्कृतत्वादि धर्म की वजह से वो सब कैसे हैं? सिंह के समान है। अभयत्व अतिरस्कृतत्वादि धर्म के द्वारा सिंह के समान जो है वो उनके अंदर क्या किया गया? तैहि अंत्यवासी पंचास्य ही पंचसु दिक्षु आस्यम प्रवर्तते यस स पंचास्य। सिंह का स्वभाव है वो चारों दिशा में घूम के देखता है, ऊपर भी देखता है, पांचों दिशा देखता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर भी। पेड़ पर बैठ के कूदेगा तो नहीं मेरे ऊपर, वो भी देखता है पेड़ के ऊपर, और पीछे भी देखता है, आगे तो देखना ही है, दोनों तरफ देखते ही है सभी, लेकिन वो पीछे भी देख देख के चलने वाला न, पांचों दिशाओं पर पूरा ध्यान रख करके चलता है। यद्यपि भय से नहीं, वो सतर्कता है। उसका तात्पर्य भय में नहीं है, और निर्भय पशु है, वो सबको मारने वाला है। क्यों देख रहा है? वो दिखाता है कितना व्यक्ति सतर्क है, शत्रु के प्रति अत्यंत सतर्क। वही राजा का स्वभाव, इसलिए जंगल का राजा कहा गया सिंह को। जो शत्रु से अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, राजा वो है जो शत्रु सतर्क रहता है हमेशा। अपने सैकड़ों गुप्तचरों को छोड़ के खबर लेते रहता है शत्रुओं का क्या चाल चल रहा है। इसी प्रकार से शास्त्रों में परपक्ष के तर्कों को पूरा ध्यान में रखकर जो सतर्क रहने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? पंचास। उन लोगों ने क्या किया था? इसीलिए हमारे अभेदवादी के विरोधी कौन है? भेदवादी रूपी वारणा हाथियों को निरस्ता, भेदवादी रूपी भेदी वारणा, भेदी मने भेद को कथन करने वाले जो द्वैतवादी लोग रूपी वारणा गजा हाथी, उनको मार के गिरा दिया हमारे जिनके शिष्यों ने भेदवादी रूपी हाथी को मार दिया, उनका वो गुरु कैसा होगा? जिनके चेहरे में इतनी दम थी, उन्होंने भेदवादियों को भेद धिक्कार नामक ग्रंथ लिख करके खंडन कर दिया, सब परास्त कर दिया। भेद धिक्कार नामक ग्रंथ लिखे थे इनका गुरु राजा धर्मराज अध्वरींद्र, इसका ग्रंथ का लेखक है। इनका गुरु का नाम वेंकटनाथ है, उनकी तरह लिखा हुआ भेद धिक्कार। और उस वेंकटनाथ नामक भेद धिक्कार नाम के ग्रंथ का जो कर्ता है उसकी जो उनके भी जो गुरु है उनका नाम नृसिम्हा। इसे कहते जिनके शिष्य पंचासी के समान होकर के भेदवादी रूपी हाथियों को मार दिया है, ऐसे जो नृसिम्हा के मेरे दादा गुरु को मैं विशिष्ट नमस्कार करता हूं, प्रकृष्ट नमस्कार करता हूं। भेदी वारणा, वारणार्थ होते गजा, वारणा शब्द का अर्थ है हाथी। तम प्रणौमि नृसिम्हाख्यम यतीन्द्रम परमम गुरु। प्रकर्षेण नौमी का मतलब मनोवाक काय प्रणिधानेन नौमी, मनो वाक और काय त्रिविध नमस्कार। वाणी से भी करना है, शरीर से तो सभी करते ही हैं, वाणी से भी करना है और मन से भी करना। मन से करना कठिन होता है, शरीर से वाणी से तो कर ही ले, बोल ही ओम नमो नारायणाय बोलते ना मुंह से,
नमस्कार तो हो ही गया वाणी से। और शरीर से पहला को यूं कर छू देते हैं दूर से ही, घुटने को छू देते हैं, कई तो छूते भी नहीं, यूं क्या कर रहे हैं प्रणाम करने की आजकल मॉडर्न स्टाइल। वो तो और भी है, महाराष्ट्र में महाराज पहला को हाँ सल्यूट करते हैं। यहाँ भी बहुत जगह है, केवल महाराष्ट्र में नहीं, बहुत जगह ऐसी है, बहुत जगह ऐसी, यहाँ भी इस क्षेत्र में भी ऐसे लोग। तो प्रकृष्टम नवमी का मतलब है काया वाचा मनसा प्रणाम करना। ये न चिंतामणो टीका दश टीका विभंजिनी तर्क चूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन मनोरमा। नहीं, उससे पहले का गुरु का नमस्कार छोड़ गया। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः जगत गुरुन अहम वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान नाम उनका था वेंकटनाथ। सकल प्रकार के विद्या रूपी ऐश्वर्य वाले श्रीमद् सकल ऐश्वर्य वाले थे। सकल ऐश्वर्य का तात्पर्य यहां विद्या से तात्पर्य, धन दौलत हो या ना हो, सकल प्रकार की दर्शनों का ज्ञान थे। आगे कहेंगे सर्वतंत्र प्रवर्तक, सकल दर्शनों पर इनका पकड़ता, इतना विद्वान थे। पूरे 12 दर्शन पर इनका पांडित्य था। वेंकटनाथ आख्यान वेलांगुड़ी निवास, पता नहीं कहाँ था, वेलांगुड़ी नाम का कोई गांव था कहीं, उस वेलांगुड़ी गांव के अंदर निवास करते रहे ऐसे जो वेंकटनाथ नाम के जगत गुरु। सारी दुनिया उनको मानती थी, इसीलिए जगत गुरु इति जगत गुरु तान जगत गुरुन अहम वंदे। और कैसे हैं वो? सर्वतंत्र प्रवर्तका, सर्वतंत्र प्रवर्तका। सर्वतंत्र माने सर्वशास्त्र सर्वदर्शन के प्रवर्तक, अर्थात सभी दर्शनों पर ग्रंथों का लेखक। हर एक दर्शन पर कुछ न कुछ लिखा, जैसे वाचस्पति मिश्र हुए, सभी दर्शनों पर लिख दिया। ऐसा कोई दर्शन नहीं जिन्होंने नहीं लिखा। तो इसी प्रकार ये भी थे वेंकटनाथ, जो कि सभी दर्शनों पर उन्होंने अपना कुछ न कुछ ग्रंथ या टीका कुछ कुछ लिखे थे, और भेद अधिकार इस ग्रंथ का रचयिता थे। और कुछ लोग मानते हैं नृसिम्हा के गुरु ही लिखे, दादा गुरु ही भेद अधिकार लिखे थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। लेकिन पुरुष लोग के अनुसार स्पष्ट है, भेदवाद भेद रूपी हाथियों को काटने वाला शिष्य है जिनका जिनका अंतेवासी के द्वारा भेद का खंडन किया गया। उसे क्या बना होता है, वेंकटनाथ के द्वारा ही लिखा हुआ था भेद अधिकार। यहां पर भी देखिए इन्होंने अंतर करते, फिर जगत गुरुन अहम वंदे, अहम वंदे कर दिया। अब पहले नौमी था प्रणौमी, फिर वंदे। यहां भी नौमी बोल सकते थे, जगत गुरु हम नौमी नहीं किया। क्यों? प्रणौमी कह दिया। अब यहां पर आप प्रणौमी कहते, कुछ और विशेषण जोड़ना चाहिए था। लोगों की ऐसी कल्पना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां प्रणौमी कहना उचित है, यहां प्रणौमी कहने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म में नौमी और गुरु के लिए वंदे, बिना कोई विशेषण का जो दिया जा रहा है सो उचित है। इसीलिए क्योंकि गुरु जीव ब्रह्म अभेद अनुभव करा दिया, गुरु शिष्य का अभेद ही जीव ब्रह्म अभेद है। अभेद होने के बाद में प्रकृष्टता नहीं है, भेद में ही प्रकृष्ट होता है। और दादा गुरु का उनको दर्शन हुआ नहीं हुआ क्या मालूम, लेकिन इतना तो पता है इनको तैयार करने वाला कोई साधारण नहीं होगा। वो असाधारणत्व का द्योतन करने के लिए वहां जरूरी था। और यहां पर ये साधारण ऐसा नहीं, क्योंकि यहां तो अभेद ही हो गया है, इसलिए यहां कोई विशेषण की जरूरत नहीं है। जगत गुरु न वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तक। अब अगला ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व विचार होता है, भाई यह ग्रंथ क्या प्रामाणिक है जो लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्रसिद्ध मीमांसक थे।
और नैयायिक थे, ये क्या वेदांत पर लिखेंगे? ऐसे आदमी का लिखा हुआ वेदांत ग्रंथ कोई प्रामाणिक होगा? यदि कोई आशंका हो उसके लिए कहते ये न चिंता मणो टीका दश टीका विभंजिनी तर्क चूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन् मनोरमा तेन बोधाय मंदानाम वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। कहते हैं भाई उनके द्वारा यह ग्रंथ निर्माण किया गया है। किनके द्वारा? जो एक असाधारण विद्वान, जो भी कहा होगा वो अप्रामाणिक नहीं हो सकता, क्योंकि इनको सभी दर्शनों का ज्ञान था। जैसे इनका दादा गुरु थे, जैसे इनका गुरु थे, वैसे ये भी ऐसा ही है, सर्व दर्शनों का ज्ञाता है। केवल सर्व दर्शनों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में भी है, प्रयोगात्मक है। मीमांसा को पढ़े हैं हम भी, लेकिन हमने मीमांसा को पढ़ने के बाद में कोई श्रौत यज्ञ किया नहीं, कर नहीं सकता था, क्योंकि दौर्भाग्यवशात समझो सन्यासी के होने के बाद ही तो मीमांसा पढ़ा। अब पहले पढ़ते तो बात हो, क्या पता क्या होता। अब तो शादी नहीं हो सकता, कृष्ण केशी तो हो नहीं सकते पुत्र होने का है, तो कहां से श्रौत यज्ञ करेंगे? प्रैक्टिकल तो है नहीं हम लोग। आज किसी और प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रयोगात्मक यज्ञ हो रहा तो सब बैठ के सबको समझा, लेकिन खुद किया नहीं है ना। कर्मांग उपासना, कर्म ही नहीं किया तो कर्मांग उपासना कैसे करेंगे? लेकिन ये ऐसा नहीं थे, ये सब प्रैक्टिकल किए हुए। तर्क भी शास्त्रार्थ करके सुतर्कों के द्वारा ऐसी टीका लिख दिया इन्होंने, जो इससे पहले चिंतामणि नामक ग्रंथ, न्यायिकों का सबसे बड़ा ग्रंथ है चिंतामणि टीका। सूत्रों के ऊपर लिखी हुई एक टीका है चिंतामणि टीका। उस चिंतामणि टीका के ऊपर अनेकों विद्वानों ने टीकाएं लिखी थी, 10 टीकाएं लिखी थी, और उन टीकाओं में आपस में कई जगह विरोधाभास था, और कई टीकाएं मानो एक तरह से चिंतामणि के विरुद्ध भी थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन 10 टीकाओं को खंडन कर दिया। 10 टीका विभंजिनी, ये न विदुषा, जिस विद्वान के द्वारा चिंतामणौ टीका कृता, चिंतामणि इस ग्रंथ पर टीका लिखी गई है। कैसी टीका है वो? 10 टीका विभंजिनी। तब इनके पूर्ववर्ती 10 टीकाओं का उन्होंने खंडन किया, जिसका नाम था तर्क चूड़ामणि। उस टीका का नाम क्या था? तर्क चूड़ामणि नाम कृता विद्वन् मनोरमा। ओ साधारण बाल मनोरमा नहीं है, विद्वन् मनोरमा, विद्वानों के ही मन को आनंद देने वाला है। आपके और हमारे जिसको क्या काम वहां पे पढ़ेगा, दिमाग में जाएगा ही नहीं। इसे कहते विद्वन् मनोरमा, और वो दूसरे लोग लिखते बाल मनोरमा, बाल बोधाय। नहीं, ये बाल बोधाय सुख बोधाय नहीं होता यहाँ कहते बहुत कठिन है। इसे स्वयं लिख रहे हैं भाई आप लोग पढ़ने की चेष्टा मत करना, चढ़ावानी पढ़ने की चेष्टा कर दिमाग खराब हो जाएगा। इसे कहते हैं तो विद्वान मनोरमा, पहले न्याय के ग्रंथ वगैरह पढ़ लो, विद्वान बन जाओ, तब विद्वान बन जाओगे ना, तब आपके मन के रमण करने योग्य हो जाएगा। तुर्क चूड़ामणि ग्रंथ ऐसे महान ग्रंथ को उन्होंने, जिनके द्वारा लिखा गया, तेन उनके द्वारा बोधाय मंदानाम। देखो यहां करे कि ये आपके बस की बात नहीं तर्क चूड़ामणि, इसलिए आपके लिए क्या लिख रहे हैं हम, वेदांत परिभाषा लिख रहा हूं। धर्मराज अध्वरीन्द्र कर रहे हैं, विद्वानों के लिए तो मैंने तर्क चूड़ामणि लिखा है, आप जैसे मंद बुद्धि वालों के लिए ये वेदांत परिभाषा लिख रहा हूं। मंदानाम बोधाय, बाला नाम भी नहीं, मंदानाम बोधाय, मंद बुद्धि वालों को बोध कराने के लिए। वो भी कठिन हो गया आज के जमाने में, इसलिए यहां लिखना पड़ेगा महामंदानाम मंदानाम बोधाय। धर्मराज अध्वरीन्द्रेण, अध्वरों में इंद्र के समान था। अध्वर किसे होते हैं? यज्ञ को स्वयं करते हैं, कराने वाले का नाम अध्वर। उनमें भी श्रेष्ठतम अध्वरीन्द्रेण, उनका नाम था धर्मराज, नाम था धर्मराज।
और उनके गुणों के बारे में आप देख रहे हैं, महान न्यायिक थे कि चिंतामणि जैसे ग्रंथ पर तर्क चूड़ामणि जैसा टीका लिखा, जो अन्य 10 टीकाओं को खंडन हो और विद्वानों के मनोरमा हो, इतने महान ग्रंथ को लिखने वाला। और अध्वरींद्र भी है, महान कर्मकांडी, महान मीमांसक है। उनके द्वारा तेना धर्मराज अध्वरींद्रेण मंदानां बोधाय किम वितन्यते, वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते। वेदांत के विद्या में चर्चित पदार्थों को आश्रित की गई जो परिभाषा नामक इस ग्रंथ को मैं विस्तार करता हूं। वितन्यते बोधाय में ब्रह्म बोधाय लेना है, या जीव ब्रह्मैक्य बोधाय ऐसे लेनी पड़ेगी। वेदांतार्थावलंबिनी। अब कह सकते हैं कि भाई आप जो लिख रहे हो, इससे पहले भी तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ, प्रमाणमाला है, वाक्यवृत्ति, और स्वयं आचार्य शंकर भी कई प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं, और उत्तरवर्ती आचार्य ने तो पता नहीं कितने लिख दिए हैं। फिर आपके ये ग्रंथ का क्या लाभ है? तो कहते वो सब लिखे हैं ना, वो व्युत्पन्न बालों के लिए लिख रहे हैं, और हम जो लिख रहे हैं मंदों को लिख रहे हैं। इसीलिए उनसे चरितार्थ नहीं हो रहा, नहीं इससे वो चरितार्थ में नहीं है, वो व्युत्पन्न लोगों के लिए जो व्याकरण वगैरह पढ़ लिखे हैं, ये तो सीधे साधे जो होते हैं मंद बुद्धि वाले, जिनको अब व्याकरण भी नहीं जा रहा है, घुस रहा है, उनको फिर भी हम वेदांत प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ मंदानुग्रह तथा बिना सर्वस्व वेदांत शास्त्रार्थ से प्रतिपादन। इसलिए हम संपूर्ण वेदांत शास्त्र का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। यहां पर देख रहा है कि जो भेद है, अभेद को सिद्ध करने जब चले हो तो पहले भेदों को भी जानना जरूरी है। कितने प्रकार का भेद है? भेद 5 प्रकार का माना गया। जो द्वैतवादी लोग स्वीकार करे हैं और सिद्ध किए हैं, वह भेद 5 प्रकार का भेद है। कौन सा है? जड़ चैतन्य और भेद। जड़ और चैतन्य का भेद सबसे पहला भेद है, जो सबका अनुभव सिद्ध है। अपने आप को चैतन्य मान रहे हैं और घटपट को जड़ मान रहे हैं, तो जड़ चैतन्य भेद पहला भेद। दूसरा, सभी जीव क्या मानते? ईश्वर को मानता है, इसे जीवेश और भेद दूसरा भेद, जीव और ईश्वर का भेद। और जीव जड़ और भेद, जीव का जड़ के साथ भेद। जड़ चेतन का भेद अलग है, जीव जड़ भेद अलग चीज है। अपने आप को जीवात्मा जो मानता है वो अन्य को भी चेतन मान रहा है ना, जैसे पेड़ एक चेतन वस्तु है, लेकिन आपका जैसे बोलता चालता हुआ एक जीवात्मा नहीं मानता, इसलिए वो अलग लिखना पड़ता है। जीव चैतन्य भेद अलग, जीव जड़ भेद अलग, जीव ईश्वर भेद अलग हुआ। और वो ईश्वर जड़ नहीं है ना, ईश्वर जड़ भेद अलग हो गया। चौथा, ईश्वर और जड़ का भेद। और लास्ट में जीवों का परस्पर भेद। जीवों का परस्पर भेद, एक जीवात्मा है, वो एक जीवात्मा है, एक जीवात्मा, एक जीवात्मा, अनेक जीवात्मा है, अनंत जीव है ना, इसे जीवों का परस्पर भेद। ये 5 भेद। जीव जगत में, जीवान जगत में, वही जीव जड़ बोल दिया ना, जीव जड़ और वेद। जड़ भी जगत आ गया, जड़ चैतन्य में जगत चैतन्य भेद हो गया। जड़ का मतलब जगत, जगत और चैतन्य सबसे पहला भेद हो गया। जगत अलग है, इस जगत का संचालन करने वाला या जगत विद्यमान चैतन्य अलग चीज है। पहला भेद ही वही था। फिर उसके बाद जीव और ईश्वर का भेद हुआ, फिर जीव और जगत का भेद, जीव और जड़ को, जीव और जगत को बात की, और ईश्वर और जगत का पीछे भेद, ईश्वर और जड़, ईश्वर और जगत का भेद, और जीवों का परस्पर भेद। अतः जड़ानाम परस्पर भेद भी, जीवों का भी परस्पर भेद होता है और जड़ों का भी परस्पर भेद है। इसलिए कि कई लोग हैं तो क्या मतलब क्या, जीव एक है, एक जीववाद भी है ना, उनकी दृष्टि में क्या होता है, 5 भेद, जीवों का परस्पर भेद नहीं रह जाता है, उनके लिए कहना पड़ेगा जड़ों का परस्पर भेद। मतभेद से है ये 5 ही है, या तो आप जड़ों का परस्पर भेद मान दिए, तब जीव एकत्व मानना पड़ेगा, एक जीव ही है।
और जब जीवों की अनंतता मानेंगे, जीवाना परस्पर भेद मान लो, जड़ों के परस्पर मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब निर्भर होता है मतभेद के आधार पर पांचवें में अंतर कर दिया जाता है, जीवों का परस्पर अथवा जड़ों का परस्पर भेद। अब इसी भेद पर आधारित होकर के ही शास्त्र आरंभ होता है। भेद पर आधारित होकर के ही सभी शास्त्र आरंभ होते हैं, तभी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ ही भेदनिष्ठ है, अभेद में कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए करे देखो, यह खलु धर्मार्थ का मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षेव परम पुरुषार्थ। यह खलु, यह मैंने शास्त्रे वेदे च अथवा अस्मिन ग्रंथे, हमारे ग्रंथ में जो विचारणीय विषय जो बोल रहा हूं वह मोक्ष संबंधी शास्त्र है। सो यह का दो अर्थ हो सकता है, यह का मैंने शास्त्रे वेदे च, शास्त्र और वेद दोनों ही जगहों में, शास्त्रे मैंने सामान्य स्मृति आदि और श्रुति स्मृति, यह मैंने श्रुति स्मृतिषु प्रसिद्ध है चतुर्थ पुरुषार्थ। अच्छा, खलु प्रसिद्धेषु, प्रसिद्धि बता रहे, अथवा वाक्य अलंकार के यह खलु, अच्छा लगता है बोलने, यह सीधा बोले यह खलु। तो क्या है वहां, यहां संसार में शास्त्र और वेद में जो चर्चित क्या है, कहते धर्म अर्थ काम और मोक्षाख्येषु। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह क्रम में कोई महत्व नहीं से देखना। धर्मार्थ होकर के भी होता है, अर्थ धर्म होकर के भी होता है। समास में दोनों तरफ की व्यवस्था व्याकरण ने दिया है। आज अर्थ धर्म लो या धर्मार्थ लो, कोई बात नहीं, क्रम के में यहां पर विशेष ध्यान देना नहीं है। वैसे व्यवहार में पहला अर्थ है, फिर धर्म है। ये लोग आज के जमाने में है, आज का जमाने में यही सबसे पहला पैसा, चाहे जैसे तैसे पालो, उसके बाद देखेंगे थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे, अर्थ के बाद धर्म आता है। अर्थ के बिना ही धर्म शुरू होता है, अर्थ के बिना ही धर्म शुरू होता है। और धर्म, इसलिए भगवान के धर्म अवरुद्ध कामो, धर्म की अवरुद्धि कामना करना है और कामना करके अर्थ को पाना है। धर्माधीन अर्थ और काम दोनों होता है, तभी जाकर के व्यक्ति सही रास्ते। धर्म नहीं है केवल अर्थ और काम, एक तरह से जो है बिल्कुल पाप का कारण बन जाता है। धर्म से नियंत्रित होना चाहिए, अर्थ भी कामना भी। इसलिए इन्होंने जानबूझ के पहले धर्म तो ले लिया है, लेकिन आज क्या है जमाने में उल्टा सोचते हैं, अर्थ के बिना धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ अनादिपालित जो सनातन धर्म की परंपरा में क्या है, बिना कुछ किए समित पहाड़ी संत गुरु मेवा भी गच्छेत, धर्म वहां से शुरू हो गया। केवल समित पानी लेकर गया, कौन सा धन ले गया? समित पानी तो जंगल में पड़ा है, जितना जो उठा के ले जाओ, कौन रोक रहा है? अर्थ के बिना ही धर्म शुरू हुआ। फिर गुरु से यहाँ पढ़ा लिखा, पूरा धर्म ज्ञान हो गया, उसे गृहस्थी में जा रहा है, तब वो कमाता है। उससे पहले तो कमाई है ही नहीं कहीं, अर्थ है ही नहीं कहीं। केवल अपना धर्मानुष्ठान समय समय पर पहले माता पिता ने कर दिया संस्कारों को, फिर उसके बाद वो खुद कर रहा है। जो उपनयन संस्कार हो गया, गुरुकुल में गया, उपनयन संस्कार किया गया, जन्म संस्कार हो गया, तो उसके बाद उसको नित्य होम वगैरह सब कुछ धर्मी तो है, वो धर्मानुष्ठान कर रहा है। इसलिए पहला धर्म होता है, धर्माधीन अर्थ होगा और धर्माधीन काम होगा, तभी सुखी होता है। वास्तविक सुख किसी में है, धर्मानुरूप धन हो और धर्मानुरूप काम ना हो तो सुख वास्तविक प्राप्त हो सकता है। यदि बाहर से देख रहे उसके पास हो सकता है गाड़ी घोड़ा दुनिया रटरम सटरम नहीं रहेगा, लेकिन अंदर से वो सुखी रहेगा, उसकी तृप्ति होती है अंदर से। और बाहर जिसके पास जितनी गाड़ी घोड़ा है उतना ही परेशान है, उतना ही दौड़ धूप लगा हुआ है, कहीं इनकम टैक्स से बचा रहा है, कभी उनको हाथ जोड़ रहा है, कभी किसको हाथ जोड़ रहा है? और अधिकारी आकर के पैसे भी खा करके डांटेंगे तो सुनना पड़ता है। कितना दयनीय स्थिति हो जाती है। भले बाहर से देख बड़ा बंगला है, कार में घूम रहा है, एसी है, फेसी है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत विचित्र संसार है।
सब व्यवस्था रहते हुए दुखी 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 है। तीसरे धर्म के अनुरूप धन यदि व्यक्ति कमाता है वो कभी गलत रास्ता नहीं। और धर्म के अनुरूप अर्थ में ऋण का प्रश्न नहीं उठता है। कहीं शास्त्र ऋण लेके कोई काम करने के लिए नहीं कहा है। शास्त्र कभी नहीं कहता है आप जो लोन्स लेकर के काम करो, ऋण लेके काम करो, ऐसा कभी नहीं कहा। ऋण के विचार तो आया है, वसनारणम दशनारणम प्रारणम पढ़े हैं ना लघु में। ऋण तो ले रहे हैं लोग, लेते रहे हैं, लेकिन किस लिए लेते थे, किस लिए लेते थे? तीन ही अवस्था में लिया करते थे। एक, अपने घर में कोई बीमार वगैरह हो गया, उस समय धर्मानुरूप जो धन कमाए, धन है नहीं, ज्यादा नहीं रहता है ना, नहीं तो क्या करे, तो किसे कुछ कपड़ा ले लिया, कुछ और ले लिया, कर्जे में ले लिया, कंबल ही कर्जा लेना पड़ता है बेचारा, क्या करे, है नहीं। और बच्चे को बुखार चढ़ा हुआ है, कंबल उड़ाना जरूरी है, तो कंबल आरणम, कंबल कर दिया उसे। मैंने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, स्वास्थ्य निरोगता के लिए, रोग आ गया निरोगता के लिए ऋण लेना पहला पक्ष था। और दूसरा, स्वकन्या विवाह के, कन्या का विवाह के लिए ऋण लेना निषिद्ध नहीं है, वो शास्त्र कहता है कर ले सकते हैं। और तीसरा, यदि कोई नैमित्तिक कर्म करना है आपको और उस समय किसी कारणवश आपके पास धन नहीं है, शास्त्रोक्त नैमित्तिक कर्म, जैसे किसी को आप माता पिता का श्राद्ध करना है, अभी उससे पहले कोई बीमार था, घर में सारा पैसा खत्म हो गया, आप कैसे श्राद्ध करेगा? नैमित्तिक कर्म है वो, अब उसके लिए वो छोड़ भी नहीं सकता ना, तो थोड़ा कर्जा ले लो फिर। तो ये तीन ही तरीका, कहीं नहीं आया अपने भोजन पानी के लिए, अपने कपड़ा पहनने के लिए, ठाट बाट सूट बूट के लिए ऋण कर लो, या आपने कोई बिजनेस करना है तो ऋण कर लो और रोते रहो जिंदगी भर, ऐसा कभी नहीं ना। शास्त्र कभी नहीं कहता कि इसको दुखी करना है, शास्त्र का लक्ष्य ही नहीं ना। इसे शास्त्र कहता है कि इन्हीं अवस्थाओं में आप ले सकते हो, और वो इस तरह से लेना चाहिए ताकि तुम चुका भी सको, उतरी लो जो तुम चुका सको। तो ये इसे धर्म, अर्थ, काम, और कामना भी उतरी करनी है ना जितना अर्थ आने की संभावना। और कामना बड़ी कर ली तो क्या हो जाएगा, 420 से धन कमाना शुरू करेगा, उसको पूरा करा ना किसी तरह से। अब किसके पति ने पीछे पड़ गया, हम कोई मकान बना दो, हम कब तक किराए के मकान पे रहेंगे। अब क्या करेगा आदमी, कहाँ से लाएगा, जितना तनख्वाह था उससे सब बंद बच के तो कुछ भी नहीं हो सकता, मकान कहाँ से बनाएगा, एक जमीन भी खरीदना मुश्किल है, तो क्या करेगा तब। और जब भी घर आवे पहले 4 बार सुना के तब चाय पिलाएगी तो आदमी क्या करे, है आदमी कहाँ तक सुनते रहेगा, तब वो टेबल का नीचे से पैसा लेगा। वहीं से तो करप्शन स्टार्ट हुआ, औरत से, मेन कारण ही औरत है, ये सच्चाई है, इट इज 100% ट्रू। कहीं भी आज तो युद्ध वगैरह भी हुआ है, सब निमित्त यही बन जाते हैं। एक भगवान की माया है, वो तो जरूरी था, किसी को निमित्त बनाना था, बना दिया, मंथरा को छोड़ दिया। क्या इतनी आदमी को नहीं, नौकर नहीं थे क्या आदमी, वो नौकरानी का ही दिमाग क्यों घुमाया, मंथरा का दिमाग घुमा दिया। मंथरा पर जाके बैठ गए सब देवता, और उसको बोले तुम जाके भड़काओ कैकेयी को। जेंट्स नौकर नहीं थे वहां। अब एक सृष्टि की ऐसी रचना है, उसे दोष नहीं है, ये भूषण है उसका, ये भूषण है। ऐसे लड़ावे तो मजा है उसमें ऐसे बर्बाद करे तो मजा है उसमें, और क्या, इसलिए शादी है कि बर्बादी है कहते हैं। तो इसलिए चतुर्विध में से धर्म, अर्थ, कामना में से हमेशा क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अपने पास जितना अर्थ है तद अनुरूप कामना यदि करेंगे तो कहीं भी परेशानी नहीं है। और मोक्षाख्य, ये चारों के चारों क्या, चतुर्विध पुरुषार्थ, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थों में से मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, मोक्ष एव। अन्य विच्छेद है, अन्य योग को अन्य कोई भी चीज परम पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। परम पुरुषार्थ, परमत्व किम पुरुषार्थत्व, पुरुषार्थ में वो परमत्व क्या विशेषण दिया आपने, परम पुरुषार्थ क्यों,
पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है, पुरुषेण अर्थ्यमान इति पुरुषार्थ है, पुरुष के द्वारा प्रार्थ्यमान, प्रार्थ्यमान जो है वांछित जो वस्तु उसका नाम पुरुषार्थ हो जाता है। उसे परमत्व क्या विशेषण देना चाह रहे हो आप? तब कहते निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व परमत्व, निरतिशय होता हुआ जो क्षय से शून्य उसका नाम परम है। तादृश पुरुषार्थ यही है कि धर्म भी क्षयशील है, अर्थ भी क्षयशील है, कामनाएं भी क्षयशील है। इन मोक्ष कैसा है? जो क्षय शून्य पदार्थ है। इसलिए उस मोक्ष के लिए कहा वो परम पुरुषार्थ है और अन्य तीन केवल पुरुषार्थ है। और तादृश परम पुरुषार्थ कृपा जो मोक्ष है वह क्षयशील है, इसमें क्या प्रमाण है? उसके लिए श्रुति न स पुनरावर्त इत्यादि श्रुतिया तस नित्यत्व अवधारणात्, क्योंकि न स पुनरावर्त है छांदोग्य 8:15 में कहा गया इत्यादि श्रुतिया, श्रुति के द्वारा तस्य नित्यत्व अवधारणा,